फज्र की नमाज के बाद अगर तुम इस सूरत को 3 मर्तबा पढ़ने का मामूल बना लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे जवान बेटे को ऐसी कामयाबी अता फरमाएगा कि देखने वाले भी हैरत में पड़ जाएंगे। मोहतरम दोस्तों, वैसे तो यह अमल सबके लिए है, लेकिन खास तौर पर अगर यह अमल माएँ करे तो उनकी जवान औलाद की कामयाबी इंशा अल्लाह जल्द मुकद्दर हो जाएगी। सूरतुल कौसर और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का यह वजीफा पढ़ते ही घर में इतना पैसा आएगा कि हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेगा। एक दिन में करोड़ों मिलेंगे इंशा अल्लाह। आज एक ऐसा दौलत का खास वजीफा आपके हवाले करूंगा। यह वजीफा इतना तेज असर करता है कि 2 मिनट में असर कर जाएगा। दोस्त, जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिज्क और दौलत की तंगी है, जहां रहमतों और बरकतों की बहारें आज तक नहीं आईं, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस दौलत के वजीफे को किसी सूरत मत छोड़े। यह दौलत का एक खास वजीफा है। इसे पढ़ने वाला रब्बे काबा को राजी कर लेता है और जिस बंदे से रब राजी हो जाए उस बंदे की हर मुश्किल, हर परेशानी और हर तंगदस्ती खत्म हो जाती है। सूरतुल कौसर और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का कमाल हर कोई जानता है, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो आज मेरे बताए तरीके से एक बार करके देख ले। आप तमाम वज़ाइफ भूल जाएंगे। सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। यह वजीफा आज तक जिस किसी को बताया, जिस किसी ने पढ़ा, रब ने उसे बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाजा। दोस्तों, ये वह सूरत है जिससे आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। एक साहब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, मौला, मैं तंगदस्त हूं, घर के हालात खराब हैं। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तिग़फ़ार करो। फिर दूसरा शख्स आया और कहा, मैं बेऔलाद हूं, औलादेन रीना का तलबगार हूं। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तिग़फ़ार करो। फिर तीसरा शख्स आया और कहा, मौला, मेरे घर में परेशानियां हैं, और उसने अपना मसला बयान किया। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तिग़फ़ार करो। वो तीनों शख्स चले गए तो पास बैठे एक बंदे ने मौला अली से पूछा, मौला, आपके पास 3 शख्स आए, तीनों ने अलग अलग मसाइल पेश किए और आपने तीनों को ही इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। तो मौला अली ने फरमाया, आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह हैं। अगर किसी का रिज़्क़ तंग है तो वह तौबा करे, अगर परेशानियां जान नहीं छोड़ रही तो वह तौबा करे, अगर किसी पर आजमाइश है तो वह तौबा करे, अगर किसी के घर फाके और गुर्बत है तो वह तौबा करे। तौबा और इस्तिग़फ़ार रब को राजी कर लेता है, रब को मना लेता है, और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी खजानों से अता किया जाता है। हजरत अली ने फरमाया, जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो इस्तिग़फ़ार करो। अक्सर इंसान जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा अमल कर जाता है जिससे वो रब की पकड़ में आ जाता है, और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया के कोई जादू जिन्नात, कोई वजीफे अमाल कुछ भी फायदेमंद नहीं रहता। जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए खुदारा सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। भाइयों और बहनों, यही कामयाबी का असल राज है। लोग बड़े बड़े वज़ाइफ और आमाल बताते हैं, लेकिन अगर गुनाह माफ न कराए जाए तो कोई अमल काम नहीं आता। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दिलाता है। हमारे गुनाह ही हमारी तबाही और बर्बादी की असल वजह है। आप इस बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए। इस्तिग़फ़ार के लफ्ज़ी मायने हैं मग़फ़िरत तलब करना, और मग़फ़िरत यानी गुनाहों के शर से बचने की दुआ करना। इस्लाम में इस्तिग़फ़ार की बहुत अहमियत है। कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं जो इस्तिग़फ़ार के बारे में बताती हैं। कभी हुक्म दिया गया, कभी तलब बयान की गई और कभी इसकी तारीफ बयान की गई। सूरतुन्निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वह बख्शने वाला मेहरबान है। सूरतु मुज़म्मिल में भी हुक्म है, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन वह बख्शने वाला रहम करने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से दिन में 100 बार बख्शिश तलब करता हूँ। दोस्तों, इससे इस्तिग़फ़ार की अहमियत और अफादियत मालूम होती है। इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे: गुनाहों की बख्शिश, अल्लाह की रज़ा, रहमत और अज़ाब का टल जाना, खैर व बरकत, दिलों का रोशन होना, दर्जात का बुलंद होना, तक़वा और सब्र पैदा होना,
रोजी में कुशादगी, माल और औलाद में इजाफा, बलाव और मुसीबतों से छुटकारा, जिस्मानी और रूहानी कुव्वत, अल्लाह की मोहब्बत की तरफ रुझान। लेकिन इस्तिग़फ़ार की कुछ शराइत भी हैं। दिल में आजिज़ी और सच्चाई का होना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानना, उसके अहकामात को समझना और उन पर अमल करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रब्बे कायनात हर रात आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और फरमाता है, कौन है जो मुझे पुकारे और दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? मोहतरम दोस्तों, इसलिए आज का खास वजीफा लाजमी कीजिएगा। आप बेरोजगार हैं, बेऔलाद हैं, कर्जदार हैं, कारोबार नहीं चल रहा, घर में मसाइल हैं, तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं इंशा अल्लाह खत्म हो जाएंगी अगर आप सूरतुल कौसर और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफा करेंगे। तो यह आपको दौलत, बरकत और सुकून अता करेगा, क्योंकि यह आयतें अल्लाह पाक की पाकी बयान करती हैं और उसका शुक्र अदा करने की हमें तौफीक देती हैं। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो वह हमें गैब से इतना खजाना अता करेगा कि हम खुद हैरान रह जाएंगे। हमें समझ नहीं आएगा कि यह दौलत और रिज्क आ कहां से रहा है। मोहतरम दोस्तों, हजरत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद का माहिर मुज्जिज और मोहतरम फरिश्तों और मुकर्रम अंबिया के साथ होगा, और वह शख्स जो कुरान पढ़ता हो लेकिन उसमें अटकता हो और पढ़ना उसके लिए कुन ज़हन या मोटी जबान होने की वजह से मुश्किल हो, उसके लिए अज्र भी दुगना है। एक दूसरी रिवायत में है कि वह शख्स जो कुरान पढ़ता है, हालांकि यह पढ़ना उसके लिए सख्त मुश्किल है, उसके लिए दो अज्र हैं। भाइयों और बहनों, हजरत सद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वे हैं जो कुरान मजीद सीखें और सिखाए। मोहतरम दोस्तों, औलाद की कामयाबी ही वालिदैन की खुशी है। इसमें कोई शक नहीं कि एक बाप अपनी औलाद के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देता है, बल्कि अगर यह कहूं कि अपनी खुशियां कुर्बान करके ही वह असली खुशियां हासिल करता है, तो यह गलत नहीं होगा। अगर हम समाज में देखें तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा या बेटी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने और माँ बाप का नाम रोशन करे, मगर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। लेकिन हमें बहैसियत वालिदैन हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आज उस बाप की कहानी बयान कर रहा हूं जिसका बच्चा पास तो हुआ, मगर इंतहाई कम नंबरों से। बाप को दुख बहुत हुआ, मगर बेटे समेत किसी को महसूस नहीं होने दिया। उसने बेटे का हाथ पकड़ा, उसे साथ ले गया और एक बेकरी से मिठाई ली और घर आ गया। फिर बेटे को साथ लेकर मोहल्ले के एक एक घर में मिठाई तकसीम करता गया और साथ यह कहता रहा, देखो मेरा बेटा पास हो गया है, 36% नंबर लिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा बेटा इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ है। यह सुनकर मोहल्ले वाले भी हैरान हुए कि 30% नंबर पर इतनी खुशी, लेकिन कोई कुछ न कह सका, क्योंकि मिठाई जो खानी थी। अब बच्चा दिल ही दिल में खुश हुआ कि उसने इतने अच्छे नंबर लिए और उसका जज्बा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। उसने दिल में सोचा, अब मैं और मेहनत करूंगा और अपने बाप को खुश करूंगा। फिर उस बच्चे में एक नया जज्बा पैदा हुआ। उसने दिल लगाकर पढ़ाई शुरू की और अगले इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लिए और अगले साल स्कूल टॉप कर गया। यूं अगर तमाम वालिदैन सोच बदल ले और बच्चों को टॉर्चर करने की बजाय हौसला दे, तो बच्चे जहनी तौर पर मजबूत होंगे और पढ़ाई में कामयाब होंगे। लिहाजा हमें बच्चों की तरक्की चाहिए तो उनकी जहनी तरक्की जरूरी है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद से कयामत तक इंसानों की हिदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल फरमाई, और कुरान मजीद दुनिया की वह वाहिद किताब है जिसमें कयामत तक के इंसानों के लिए अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने के अहकाम मौजूद हैं। जो शख्स कुरान मजीद के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा वही सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला होगा। आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुबतला है और सुकून की तलाश में है। अफरातफरी के इस दौर में सुकून के कुछ लम्हात मयस्सर आने की तमन्ना और भी बढ़ गई है। अगर आप जिंदगी में
सुकून चाहते हैं तो आपको वही उसूल अपनाने होंगे जो कुरान ने बताए हैं। कुरान पाक अल्लाह की पाकीज़ा किताब है जो हमारी हिदायत और कामयाबी के लिए उतारी गई है। इसमें अल्लाह ने अपनी वहदानियत, नबूवत और रिसालत बयान की है और दीनी व दुनियावी कामयाबी के लिए मुआशरती अदाब और उसूल भी बयान किए हैं। पारा नंबर 26 सूरह अल हुजुरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो। बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। और पोशीदा बातों की तफ्तीश न करो और एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तो यह तुम्हें नापसंद होगा। दोस्तों, इस्लाम ने वाज़ेह कर दिया है कि यह दुनिया आर्जी और मुख्तसर है। इसके मुकाबले में आखिरत की जिंदगी पायदार और हमेशा रहने वाली है। कुरान मजीद में फरमाया गया, दुनिया की यह जिंदगी तो महज खेल तमाशा है, अलबत्ता आखिरत का घर ही असल जिंदगी है। काश कि यह लोग जानते। बस दोस्तों, यह मालूम हो जाने के बाद कि दुनिया भी आर्जी है और यहाँ का कयाम भी मुख्तसर है, इसके बावजूद अगर इंसान सिर्फ इसी में पड़ जाए तो यह नादानी और गफलत की निशानी है। इंसान जानता है कि उसे मौत आनी है और उसकी ख्वाहिशें पल भर में मिट जाएंगी, दुनिया छूट जाएगी और लोग भी छोड़ देंगे, फिर भी वह गैर जरूरी कामों में उलझा हुआ है। कामयाब जिंदगी का असल नुस्खा अल्लाह की बंदगी और उसकी फरमाबरदारी है। इससे जहां दुनियावी जिंदगी दुरुस्त होती है और सुकून मिलता है, वहीं आखिरत की कामयाबी और वहां की दायमी खुशियां भी हासिल होती हैं। मगर अफसोस, बहुत से लोग अब भी आखिरत से गाफिल होकर दुनिया की दौलत और हकीर जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं। कुरान मजीद ऐसे लोगों पर अफसोस का इजहार करता है और पूछता है, क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर राजी हो चुके हो? अगर ऐसा है तो याद रखो कि दुनियावी जिंदगी का मजा आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं बल्कि बहुत थोड़ा है। दुनियावी जिंदगी का कयाम बहुत थोड़ा और मुख्तसर है। यहाँ तो ना हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है और ना ही जिंदगी का मुकम्मल सुकून हासिल हो सकता है, बल्कि यहाँ की जिंदगी का हिसाब वहीं आखिरत में देना है। हर छोटी बड़ी चीज के मुतल्लिक वहां पूछा जाएगा। जो जितना सामान जिंदगी इकट्ठा करेगा उतना ही बोझ अपने सर पर लाद कर ले जाएगा और जो जितना कम सामान रखेगा उतने ही कम सवालात उससे किए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी कि इंसान ज्यादा की फिक्र न करे बल्कि कम से कम चीजों पर कनात करे, क्योंकि दुनिया उसके लिए मुसाफिरहाना है और मुसाफिर उतना ही सामान अपने साथ रखता है जितना की जरूरत हो। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजील्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़कर फरमाया, देखो, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम अजनबी हो या राह चलते मुसाफिर हो। दोस्तों, अगर इंसान गौर व फिक्र से काम ले और इस्लामी उसूलों व नबी की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे तो उसे कदम कदम पर महसूस होगा कि जिंदगी किस कदर सहल और आसान है। इंसान पर तकलीफ आती नहीं बल्कि वह खुद लाता है। इंसान चाहे तो बहुत कम खर्च में अपनी जरूरतों की तकमील कर सकता है और बाकी को दूसरों की हिदमत में सर्फ कर सकता है। और दहकीकत जीना भी इसी का नाम है कि जो दूसरों के लिए हो। इंसान चाहे तो जिस्मानी और जहनी थकावट और दीगर परेशानियों से खुद को दूर रख सकता है, मगर इसके लिए उसे किफायत, सादगी और बाकदरे जरूरत पर अमल करना पड़ेगा, जैसा कि इस वक्त बहुत से लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा हालात ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बस हमें समझने, सीखने और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की जरूरत है। अगर हम जिंदगी में सुकून और इत्मीनान चाहते हैं और वाकई जिंदगी को पुरभार बनाने का इरादा रखते हैं तो कुरानी और नबी नुस्खे पर अमल करना होगा। दुनिया में बाकदरे जरूरत ही दिल लगाना होगा। आखिरत की फिक्र और तैयारी करनी होगी जो आखिरी और अब्दी घर है, और दुनिया में उतना ही सामान रखना होगा जितना कि उठाने की हिम्मत है और जिसका हिसाब देने की हम में ताकत और सलाहियत है। यकीनन जो इंसान आखिरत की फिक्र करता है वह दुनिया के गम से निजात पा जाता है, और जो आखिरत की अजीम नेमतों से बहराबर होना चाहता है वह दुनिया की हकीर चीजों में नहीं उलझता।
इसके नतीजे में वह दुनिया के गम से आजाद होकर जिंदगी गुजारता है और कहता है कि जिंदगी तो कितनी आसान है। आइए दोस्तों, अब आज के वजीफे की तरफ चलते हैं। आपने यह वजीफा फज्र की नमाज के बाद करना है। बावजूद मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आसान और मुख्तसर दुरूद पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यह सबसे अफजल है। दुरूद पढ़ते ही अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद कितना भी बड़ा हो, यह मत देखो कि नामुमकिन है या नहीं, देखो कि तुम मांग किससे रहे हो। अर्शे इलाही के रब से, खजानों के मालिक से वही अता करेगा, क्योंकि वही हर चीज पर कादिर है। पहला वजीफा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 100 दफा तस्बीह के दानों पर या उंगलियों पर पढ़ते वक्त दिल में सिर्फ अपना मकसद रखना है। दूसरा वजीफा या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु 11 दफा मिलाकर एक शुमार होगा। या रज़्ज़ाकु रिज्क देने वाली ज़ात, या फत्ताहु मुश्किलें खोलने वाली ज़ात। इन्हें पुकारोगे तो अर्शे इलाही से फरिश्ते उतरकर तुम्हारे लिए कामयाबियां लेकर आएंगे। तीसरा वजीफा सूरह अल कौसर सिर्फ 3 दफा पढ़ना है और इस तरह वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। अब कामयाबी का राज यह है कि तुमने अपने रब का शुक्र अदा किया, उसकी पाकी बयान की, गुनाह माफ करवाए और उसे राजी कर लिया। या रज़्ज़ाकु से रिज्क के 300 दरवाजे खुलेंगे। या फत्ताहु से मुश्किलें हल होंगी और कामयाबी मुकद्दर बनेगी। सूरह कौसर से घर में बरकत और सुकून उतरेगा। फज्र की नमाज के बाद अगर तुम इस सूरत को 3 मर्तबा पढ़ने का मामूल बना लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे जवान बेटे को ऐसी कामयाबी अता फरमाएगा कि देखने वाले भी हैरत में पड़ जाएंगे। आखिर में दुआ, ए रहमान और रहीम अल्लाह, हमारी औलाद को दुनिया और आखिरत की हर नेकी से नवाज दे या रब। हमारे बेटों और बेटियों के दिलों में अपना खौफ, अपना प्यार और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसा दे या अल्लाह। उन्हें गुनाहों से बचा, बुराइयों से महफूज रख, उनकी जिंदगी में बरकते और रहमतें भर दे। ए परवरदिगार, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना, हमारी नस्लों को दीन का सहारा बना। उनकी मेहनतों में बरकत अता कर और उन्हें हर काम में कामयाब कर या रब। हमें और हमारी औलाद को अपनी रहमतों के साए में हमेशा महफूज रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें वह सब अता फरमाए जो हम मांगते हैं और वह भी अता फरमाए जो हम न मांग सके। दोस्तों, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से 2 सिफाती नाम या रहमानु या रहीमु कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो।